सीरीज देखने से पहले हम लोकी वाली यादें ताजा करने के लिए लोकी का अभी तक का कैरेक्टर आर्क समझ लेते हैं, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो अभी से ही शुरू करते हैं। लोकी लॉफी का बेटा योतुनहेइम में पैदा हुआ, मगर उसके बाप ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और ये सब देख के ओडिन को, जो कि एसगार्ड का राजा है, उसे दया आ गई। वो उसे अपने साथ अपने एसगार्ड लेके चला गया, जहाँ पे वो अपने स्टेप ब्रदर थॉर के साथ पला बड़ा। वहाँ पे ओडिन की बीवी फ्रिगा ने भी उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, उसे अपनी बेटी की तरह पाला पोसा और उसे जादू और इल्यूजन कास्ट करने वाली शक्तियां भी सिखाई, जिसके कारण वो सबके साथ बिना कैमरे वाला प्रैंक करता फिरता था। अपनी पूरी टीनेज की उम्र तक उसे अपनी असली असलियत का पता ना होने के कारण वो एसगार्ड का राजा बनने का ख्वाब देखता था। लेकिन ओडिन की चूतिया पेरेंटिंग के कारण वो थॉर को ही एसगार्ड का राजा घोषित कर देते हैं, वो भी बिना अपने आप को प्रूव किए। #नेपोटिज्म। अब देखो, लोकी अपने भाई की कामयाबियों से जला तो हुआ ही था, तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने थॉर को चढ़ा बढ़ाकर योतुनहेइम ले गया, ओडिन के मना करने के बावजूद भी, जहाँ पे योतुनहेइम में लोकी को अपने असली बाप के बारे में पता चलता है। और इस सदमे से हिलकर लोकी को अपने पास्ट के भेदभाव के बारे में एहसास होता है कि क्यों मैं एसगार्ड का राजा नहीं बन सका, क्यों मुझे बराबरी का प्यार नहीं मिला और क्यों मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो इतनी सारी गलतफहमियां रखने के बाद लोकी ने पूरे एसगार्ड के खिलाफ गद्दारी करने का प्लान बनाया। फ्रॉस्ट जायंट्स को अंदर बुलाया, फिर उनके साथ भी धोखा किया कि भाई पिताजी फिर खुश होंगे कि भाई उनके सौतेले बेटे ने उनकी जान बचाई है, क्योंकि भाई अपने बाप के खिलाफ तो कोई जा नहीं सकता। ऊपर से ये नॉर्मल बाप तो है नहीं, ये ओडिन है। मगर फिर भी सारी चीजें प्लान के हिसाब से चलती कहाँ है। अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता ना, तो मैं भी कहीं पे जॉब कर रहा होता। फिर खैर, उसके बाद भी थॉर वापस सुधर के वापस आ चुका है। दोनों में काफी मारामारी होती है, बहस होती है, मगर फिर कहानी के एंड आते आते ओडिन भी वापस आ जाते हैं। अब चाहते तो ओडिन यहाँ पे लोकी को बचा सकते थे, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरफ से, मगर फिर भी उन्होंने एक चूतिया डिसीजन लिया कि उन्होंने लोकी के अप्रूवल को डिनायल कर दिया और इस इमोशन में बह के लोकी ने अपने आप को आत्महत्या की खाई में झोंक दिया। लोगों को लगा कि वो मर चुका था, लेकिन वो मरा नहीं था। एक्चुअली में वो स्पेस की घेर अंधेरों में वहां पे किसी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चित्तौरी आदमी के लीडर के पास जाता है और उनसे एक सौदा करता है कि एक अननोन पोटेंशियल वाली ऑब्जेक्ट के एक्सचेंज में वो उनकी आर्मी के साथ अर्थ पे कब्जा कर लेगा और उसे ले लेगा। तो फिर वो अर्थ पे आता है, शील्ड के बेस पे हमला कर देता है, अपने हाल ही में मिले सेप्टर के साथ लोगों को माइंड को इन्फ्लुएंस करता है और टेसरेक्ट लेकर भाग जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि फिर उसकी बारी आती है अर्थ पे कब्जा करके, उस पे लड़ाई करके उसे जीतने की। तो जैसा सौदा हुआ था, चित्तौरी आर्मी के साथ वो बहुत बड़े लेवल पे अर्थ पे हमला कर देता है, जिसकी वजह से एक आंख वाले चचा को एक महामानवों की टोली बनानी पड़ती है धरती को बचाने के लिए। फिर उसके बाद होता क्या है कि कट टू फास्ट फॉरवर्ड, काफी लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, माइंड गेम्स, फिलॉसफी और बकचोदी के बाद होता क्या है कि लोकी हार जाता है एक हरे पहलवान की वजह से। तो फिर अपने बच्चे कुछ दिमाग का इस्तेमाल करते हुए लोकी अपने आप को सरेंडर कर देता है, जहां पे उसे और उसके भाई के साथ उसे अर्थ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। फिर वहां पे एसगार्ड पे वो पहुंचते हुए उसके देखते हुए कि अब लोकी बहुत ही ज्यादा नटखट हरकतें कर रहा है, तो ओडिन अपने बेटे को, सौतेले बेटे को, अपनी शाही जेल में दाखिल कर देता है, जहां पे वो अपनी शाही जेल में एकदम फ्रेश होकर किताबें पढ़ रहा है। कट टू बैकग्राउंड में होता क्या है कि एसगार्ड पे हमला हो जाता है थॉर की गर्लफ्रेंड की वजह से। तो उसी सारी लड़ाई के बीच में ओडिन की बीवी फ्रिगा वहीं पे मारी जाती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार इमोशनली शैटर हो चुका होता है। अब देखो, इतना सब कुछ होने के बाद थॉर फिर से बदला लेने के लिए थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है और अपने भाई के साथ यूनाइट होके वो मैलाकीथ के लिए बदला लेने निकल पड़ता है। फिर दोनों वहां पे स्वातल्फाइम में पहुंचते हैं, जहां थॉर और लोकी दोनों डार्क एल्व्स के साथ गेम खेल जाते हैं। फिर लोकी अपने भाई के साथ भी गेम खेल जाता है कि भाई मैंने बाप के लिए नहीं, मैंने तुम्हारे लिए किया। फिर उसके बाद जब लड़ाई उड़ाई खत्म होती है, थॉर वापस आता है, तो फिर वो ओडिन की गद्दी के ऑफर को ठुकरा देता है, जहां पे हमें बाद में पता चलता है कि कहानी के एंड में कि लोकी तो एक्चुअली में सरवाइव कर गया था और वो ओडिन की गद्दी पे बैठ जाता है धोखे से। फिर उसके बाद कट टू कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई लोकी अभी तक एसगार्ड का राजा था, ओडिन के भेष में बने हुए। और अगर प्रिसाइज होकर स्टैटिस्टिकल तौर से देखें तो भाई पता चलता है कि लोकी थॉर से ज्यादा लंबे समय तक एसगार्ड का राजा बना रहा, लेकिन भाई अल्टीमेटली चोर की चोरी तो एक दिन पकड़ी ही जानी है। तो फिर उसके बाद थॉर और पूरे एसगार्ड को लोकी की असलियत के बारे में पता चल जाता है। फिर उसके बाद उस थॉर को कुछ पुराने सपने उपने आते रहते हैं, तो फिर उसके असली जवाब के लिए वो अपने बाप को खोजने जाता है अपने भाई के साथ। मगर उसे पता चलता है कि उसके बाप तो अर्थ पे हैं रिटायरमेंट का मजा लेते हुए। फिर वो अपने अर्थ पे जाके पहुंचता है और अपने बाप से मिलता है, जहां उसे अपने रैग्नारॉक की असलियत के बारे में पता चलता है और उन्हें यह भी पता चलता है कि उनकी एक बहन भी है, मगर वो हरामी है। ओडिन की मुक्ति के बाद हला वापस आ जाती है, जहां पे वो अपने आते ही अपने भाइयों पे धौस जमाना चालू कर देती है, थॉर का खिलौना तोड़ देती है, जिसकी वजह से लोकी की गांड फट जाती है और वो बाइफ्रॉस्ट खोल देता है।
और उन्हीं के साथ साथ हेला भी अंदर रह जाती है। मगर थॉर और लोकी ज्यादा लंबे समय तक अंदर नहीं रह पाते, मारामारी होने की वजह से, जहां पे लोकी अपने भाई से 10 दिन पहले ही सकार प्लेनेट पे पहुंच जाता है, जहां पे वो ग्रैंड मास्टर का खास बन जाता है, उस प्लेनेट के राजा का। जहां पे आगे होता क्या है कि थॉर के आने के बाद वो थॉर की मदद नहीं कर पाता क्योंकि वो गुलाम बन चुका है ऑफिशियली, जिसकी वजह से उसके इस प्लेनेट को लेकर कुछ और ही प्लान्स थे। मगर कुछ ही देर बाद उसे अपने पुराने आशिक हल्क को देखने को मिलता है, जहां पे उसकी पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाती हैं, खौफनाक वाली, जिसकी वजह से अब सब मिलजुल कर एक मास्टर प्लान बनाते हैं प्लेनेट से भागने का। अब देखो यहाँ पे थॉर को अपने भाई पे कोनो भरोसा नहीं रह गया, 1% भरोसा नहीं रह गया है। दोनों में फिर से एक नटखट वाली नोकझोंक होती है, मगर फिर भी दोनों का प्लान तो एक है, भागने वाला, जिसकी वजह से दोनों फिर से वहां पे भागने पे कामयाब हो जाते हैं। थोड़ा टाइम डिफरेंस होता है, लेकिन उसके बाद जब दोनों एसगार्ड पे पहुंचते हैं तो अपने बहन से झगड़ा उगड़ा करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि भाई मैं अपनी बहन को नहीं हरा सकता, लेकिन हाँ भाई रैग्नारॉक हरा सकता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि सारे एसगार्ड वासी थॉर और लोकी के शिप में चले जाते हैं और दूर से हेला और एसगार्ड को खत्म होते देखते हैं। आगे चलते चलते थॉर और उसके भाई के लिए दोनों में प्यार और भरोसा थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि भाई एसगार्ड को भी तो दोबारा से खड़ा करना है। मगर फिर होता क्या है कि थैनोस की एंट्री आती है, जहां पे होता क्या है कि थैनोस अपना जन कल्याण वाली बीमा चलाता है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ी जबरदस्ती करने के बाद लोकी अपना असली चेहरा दिखाता है कि उसके पास माल क्या है, जिसकी वजह से थॉर उसको काफी गाली फक्कड़ देता है। तो फिर लोकी अपनी गलती सुधारने के लिए थैनोस के साथ गेम खेलने की सोचता है, मगर ये गेम उस पर भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से थैनोस उसका टेटवा दबा के लोकी को वहीं पे मार देता है। अब देखो भाई, इससे ज्यादा एक्टिंग नहीं होती मेरे से। तो गुरु लोग, ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अर्थ 616 के आखिरी लोकी का सेल्फ सैक्रिफाइस था, और उसके बाद जो भी हमें लोकी की अलग अलग टाइमलाइंस हमें देखने को मिलेगी, वो उसकी अलग अलग कहानी की अलग अलग रीइमेजिनिंग स्टोरी लाइंस होने वाली है सिनेमैटिक यूनिवर्स में। क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम वाली टाइम डकैती में एवेंजर्स ने 2012 वाली टाइमलाइन को थोड़ा सा छेड़ दिया था, जिसकी वजह से लोकी टेसरैक्ट लेके भाग गया, और उसके नतीजन वो अभी भी जिंदा है। जिसका मतलब है कि लोकी ने अलग अलग चॉइसेस को एक्सेप्ट किया और वो अलग अलग तरीकों से अभी भी जिंदा है। दैट मीन्स कि एक अलग टाइमलाइन में लोकी एक लड़की भी होगा। हाय। तो फिर इसी चेंज के साथ वो नए नए इवेंट्स को फॉलो करता है, मगर ये चेंज स्पेस की टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को पसंद नहीं आता है, और वो उसको इसी दोष में लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। जहां पे फिर होता क्या है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को लोकी की जरूरत है और उसकी दिमाग की जरूरत है, ताकि वो उसकी इतनी बिगड़ी हुई टाइमलाइंस को ठीक कर सके। फिर उसके बाद कहानी में होता क्या है कि सब कुछ मैं ही बता दूं यार, जाके की सीरीज देखो, मजे लो, मेन मकसद तो यही है। उसके बाद यार लोकी है सीरीज में, तो काम आराम से कैसे हो सकता है, बकचोदी होना तो जरूरी है। ऊपर से टाइम ट्रेवल, टाइम लाइंस वाली कहानियां बनने से ज्यादा बिगड़ जाती हैं। तो भाई अगर तुमने देख लिया है तो कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताओ कि तुम्हें कैसा फील हुआ, और ये भी बताना कि तुम्हें वीडियो कैसे लगी। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तुम्हारी तरह चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन। तो पता चला कि मैंने कैमरा अभी तक क्यों नहीं लिया अच्छा वाला।